बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 जून 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से मुसलसल हमले हो रहे हैं। अफ़वाज पाकिस्तान पिछले 30 दिनों के अंदर 7 से 8 बड़े हमलों का निशाना बन चुकी है, जो बराह रास्त अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दहशत गर्दों ने कार्रवाइयाँ की हैं, हमले किए हैं। बलूचिस्तान के अंदर, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर, साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के हमले हो रहे हैं, जिसमें अफ़वाज पाकिस्तान के जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन दहशत गर्दों का भी सफाया हो रहा है। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कामयाबियाँ मिल रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन, पाकिस्तान के ISPR की जानिब से एक ताज़ा रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर दहशत गर्दों ने हमला किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान फ़ौज का एक सिपाही शहीद हो गया है, जबकि 2 ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन दहशत गर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के अंदर बड़ी कामयाबी मिली है। 5 दहशत गर्दों के सरगनों को हलाक कर दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, पिछले 30 दिनों के अंदर अफ़वाज पाकिस्तान पर जो हमले हुए हैं, इसमें पाक फ़ौज के 13 से 14 जवान शहीद हुए हैं, जबकि नाज़रीन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में 50 के करीब दहशत गर्द हलाक किए गए हैं और उनके कई ठिकाने तबाह किए गए हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशत गर्दों के कैंप लगे हुए हैं, जिन्हें रॉ एजेंसी भारत की सपोर्ट कर रही है। भारत की रॉ एजेंसी, दहशत गर्द एजेंसी, उन्हें हथियार देती है, तरबियत देती है, असलहा देती है, फंडिंग करती है और पाकिस्तान पर हमलों के लिए भेजती है। तो BLA के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कल अदम TTP नामी एक जमात है दहशत गर्दों की, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उनके सरगनों को और उनके लीडरों को और उनके कमांडर्स को पाकिस्तान की फ़ोर्सेस गुमनाम हीरोज़ हलाक कर रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा ने कहा है अपने एक ताज़ा बयान में कि अफ़वाज पाकिस्तान को कसीरुल जिहती जो चैलेंजेस हैं उनका सामना है, यानी मुतअद्दिद जो चैलेंज हैं उनका सामना है, क्योंकि एक तरफ से भारत LOC पर इश्तियाल अंगेज़ी करता है, फिर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दहशतगर्द हमला करते हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर से बहुत से जो बाहर के लोग हैं, जो अंदर के लोगों को ख़रीद कर अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ करवाते हैं, ब्रेन वॉशिंग करते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनका सामना है, लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान 5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर कामयाबी से लड़ रही है और इसमें कामयाब हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी ख़बर सामने आई है, जिससे भारत को डरना चाहिए, भारत को पाकिस्तान की तैयारियों से डरना चाहिए, ये ख़बर है नाज़रीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा का कोटली आज़ाद कश्मीर LOC के करीब पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की जारी जंगी मशकों का मुआयना। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा आज़ाद कश्मीर कोटली जो LOC के करीब मशकें हो रही हैं पाक फ़ौज की, वहाँ पहुँचे हैं, मशकों का मुआयना किए हैं और इन मशकों के दौरान उन्होंने खिताब भी किए हैं। जितने भी जवान शरीक थे उन सब जवानों से खिताब करते हुए जनरल बाजवा ने कहा है कि हमारा दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ हर वक्त तैयारी कर रहा है, असलहा ख़रीद रहा है और किसी भी लम्हे हमला करने की कोशिश करता है या प्लानिंग करता है, साजिश करता है। लिहाजा हम ये जंगी तैयारियां जारी रखेंगे और हम LOC या दीगर सरहदों पर अपनी अफवाज को बढ़ाएंगे और असलहे को आजमाएंगे और फ़ौजों को अलर्ट रखेंगे, ताकि दुश्मन कभी भी खामोशी से या हमारी गफलत से फ़ायदा उठाकर हम पर हमला आवर ना हो जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ 22 फरवरी 2021 को LOC पर सीज़ फायर मुआहिदा किया गया था, लेकिन भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी तैयारियां जारी रखे हुए है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने वो मकबूज
मकबूजा कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचे हैं, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की फोर्सेस की LOC पर जंगी मशकें जारी हैं। उस मौके पर भारत के आर्मी चीफ का मकबूजा कश्मीर का विज़िट या दौरा एक माना रखता है। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से ये दौरा हुआ है। यानी एक ही वक्त में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और भारत के आर्मी चीफ है वो मकबूजा वादी के अंदर हैं, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और भारत के ने जो कब्जा कर रखा है मकबूजा कश्मीर वहाँ पर भारतीय आर्मी चीफ हैं। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेटलमेंट उस तरह से नहीं हुई है जिस तरह से भारत की ख्वाहिश थी। पाकिस्तान अब भी ये समझता है कि कश्मीर के अंदर लोगों पर जुल्म हो रहा है। आर्टिकल 370 का फैसला जब तक मोदी वापस नहीं लेगा तब तक पाकिस्तान की फोर्सेस कश्मीरी मुजाहिदीन की हिमायत से न पीछे हटेंगी और ना भारत के खिलाफ प्रेशर को बढ़ाने से या इजाफा करने से रुकेंगी, बल्कि प्रेशर बिल्ड किया जाता रहेगा और भारत के खिलाफ जंगी तैयारियां की जाती रहेंगी। इससे ना सिर्फ मोदी दहशतगर्द को यह भी पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान की फोर्सेस तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, और ये जंगी मशकें इसी का पैगाम है कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। नाज़रीन, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि शायद पाकिस्तान की फ़ौजें कश्मीरी मुसलमानों की मदद नहीं कर रही, फ्रीडम फाइटर्स की मदद नहीं कर रही। हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की फोर्सेस अपने तरीकों से, खुफिया तरीकों से हर तरह की सपोर्ट और मदद कर रही हैं, जिससे भारत को नुकसान और कश्मीरी मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं बैरून ममालिक के साथ पाकिस्तान के फ़ौजी मुआहिदों की और पाकिस्तान से हथियारों की ख़रीदारी के मुआहिदे की। जी हाँ नाज़रीन, एक वक्त था पाकिस्तान बैरून ममालिक से असलहा ख़रीदा करता था, लेकिन आज पाकिस्तान की फ़ौजें असलहा ख़ुद बनाकर बैरून ममालिक को एक्सपोर्ट कर रही हैं, फ़रोख्त कर रही हैं। नाइजीरिया जो अफ्रीका का मुसलमान मुल्क है जिसके पास तेल के वाफर मिक़दार में ज़खायर मौजूद हैं, नाइजीरिया पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की सलाहियतों को अच्छी तरह से जानता है और पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी कर चुका है। और अब नाइजीरिया पाकिस्तान से जदीद तरीन पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे JF-17 को ख़रीदने की मंजूरी या हामी या रजामंदी भी जाहिर कर रहा है। नाज़रीन, नाइजीरिया पाकिस्तान से 2 JF-17 तैयारे ख़रीद चुका है। मज़ीद नाइजीरिया तकरीबन 20 जंगी तैयारे ख़रीदना चाहता है। इसके लिए नाइजीरिया ने 3 या 2 तैयारों की मंजूरी दे दी है जो पाकिस्तान से जल्द नाइजीरिया को फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान नाइजीरिया के पायलट्स को तरबियत दे रहा है, फ़िज़ाइये को तरबियत दे रहा है और मिलिट्री को भी, कैडेट्स को भी तरबियत देता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के शाहीनों की धाक या धूम अफ्रीका के अंदर भी मच रही है और अफ्रीकी ममालिक भी पाकिस्तान से असलहा ख़रीद रहे हैं। इसके मुकाबले में भारत है, वो भारत जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। ये भारत नाज़रीन 36 राफेल तैयारे फ़्रांस से ख़रीद रहा है, हेरोन ड्रोन नामी तैयारे इसराइल से ख़रीद रहा है और इसी तरह से अमेरिका से लड़ाका तैयारे ख़रीद रहा है और रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम और दीगर जो रशिया के जो हेलीकॉप्टर्स हैं या MiG-29 जैसे जंगी जहाज़ हैं वो ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। जबकि अपने मुल्क के अंदर जो भारत जहाज़ बनाता है तिजास है, वो इस कदर कचरा जहाज़ हैं कि उन्हें कोई ख़रीदता भी नहीं है। यहाँ तक कि ख़ुद भारत के अपने जो पायलट्स हैं वो अपने मुल्क के अंदर तैयार होने वाले जहाज़ों के अंदर सवार होने से डरते हैं, कतराते हैं। भारत के अंदर हैशटैग ट्रेंड करते हैं कि पायलट्स को बचाया जाए और कचरे जहाज़ों से लोगों को निजात दिलाई जाए। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है जिसे जितना सराहा जाए उतना कम है। ना सिर्फ नाइजीरिया बल्कि मलेशिया और इंडोनेशिया, म्यांमार, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्की और दीगर ममालिक भी पाकिस्तान से लड़ाका तैयारे ख़रीदने की रजामंदी ज़ाहिर कर चुके हैं, जो पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिसादी ताउन तंजीम के नाम से जो ख़ित्ते के 10 बड़े ममालिक हैं जिनकी पार्लियामेंट के स्पीकर्स की, सदूर की और मेंबरान पार्लियामेंट का एक पाकिस्तान के अंदर बड़ा इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ताजिकिस्तान के सदर वगैरह ने खिताबात भी किए हैं। उसका एक एलामिया जारी किया गया है कि ये जो 10 ममालिक हैं ख़ित्ते के, जिसमें नाज़रीन पाकिस्तान है,
ईरान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और किर्गिस्तान है, काज़ाकिस्तान है और जो दीगर जिसमें तुर्की भी है, अफ़गानिस्तान भी है और कई ममालिक हैं, यानी 10 ममालिक हैं मजमूई तौर पर इस तंजीम के अंदर। इनकी आबादी 50 करोड़ के लगभग है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर यही आबादी और यही ममालिक मुश्तरका इत्तिफ़ाक़ बनाकर कनेक्टिविटी को बढ़ाएँ, तिजारत को बढ़ाएँ और सिक्योरिटी के मुआहदे करें और सियाहत के मुआहदे करें तो ये यूरोपीय यूनियन से ज़्यादा पावरफुल ब्लॉक हो सकता है। नाज़रीन काम, ये इस्लामी मालिक का ब्लॉक है और बदकिस्मती से यहाँ पर खाना जंगी अमरीका और यूरोप ने करवाई अफ़गानिस्तान के ज़रिए से। इसलिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी इन 10 ममालिक पर मुनहसर है कि भारत की दहशतगर्दी को यहाँ से हम ख़त्म करवाएँ, बैरून ममालिक की फ़ौजें यहाँ से हम निकलवाएँ और ये ममालिक मुत्तफ़िक होकर, बैकवास होकर इस खित्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका मफादात को अपनाएँ। इस हवाले से नाज़रीन काम, इस इजलास के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा गया है कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद के लिए, तश्कील नौ के लिए पाकिस्तान और तुर्की कोशां रहेगा और इन ममालिक के ज़रिए से ताउन हासिल करके बाहमी तिजारत को, बाहमी सियाहत को, बाहमी तालीम को और इसी तरह से टेक्नोलॉजी को और दीगर मौक़े को इस्तेमाल किया जाएगा और इससे हर मुल्क की जो अवाम है उसको फ़ायदा होगा। नाज़रीन काम, ये पाकिस्तान का, ये एशिया का, आप कह सकते हैं ये एशिया का इत्तिहाद है जो यूरोपीय यूनियन की तर्ज का है। अगर सही तरह से ये इत्तिहाद कारगर हो जाए, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इन 10 ममालिक को सी पैक के अंदर, गवादर के अंदर शामिल किया जाए। जो ताजिकिस्तान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया है उसके अंदर 12 बड़े मुआहदे हुए हैं, उसमें एक मुआहदा सी पैक के अंदर ताजिकिस्तान की शमूलियत का भी है और पाकिस्तान बजरिया रेलवे लाइन और इसी तरह से बजरिया सड़कें और समंदर के ज़रिए से और हवाई सफ़र से इन ममालिक के साथ राब्ते बढ़ाएगा और इन 10 ममालिक को सी पैक के अंदर शामिल करेगा, जिससे यकीनन दुश्मनों के जो ख्वाब हैं उनको ज़द पहुँचेगी और दुश्मन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने में नाकाम होंगे और पाकिस्तान भारत के मुकाबले में सी पैक के ज़रिए से, गवादर के ज़रिए से तरक्की करेगा। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। दुनिया भर की लम्हा बलम्हा सूरत हाल, वीडियोज़, तस्वीर आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर लाजमी देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।